नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। पार्टनर की तरफ में 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक you should do, for it is only in being to true yourself that you can be true to others. कोई गिल्ट में होके, जल्दबाजी में होके कोई डिसीजन ना लें। चलिए देखते हैं क्या है टेक में। पहले आपकी एनर्जी टॉरस, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, क्या सोचते हो आप इस रिश्ते को लेके। टॉरस, वृषभ राशि। आपकी अगर सिचुएशन में अगर कहूँ तो दिखता है कि आप बहुत कुछ चीज़ों को इमोशनली बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। जितना कर सकते हो एफर्ट डाल रहे हो इस रिश्ते में, इस सिचुएशंस को मतलब कि बेटर करने के लिए, वो एफर्ट आपका दिख रहा है। कुछ चीज़ों को लेके पॉजिटिव भी हो। बट यस, देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। देखो, आपकी अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो। आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि आप करियर ओरिएंटेड हो, सुलझे हो, जितना केयर कर सकते हो रिलेशनशिप पे उतना करते हो, पर्सन की केयर करते हो, फाइनेंशियल हेल्प करते हो, कई लोगों के लिए वैसा भी कह सकती हूँ। एंड अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान भी हो। और ज़्यादा आपका एक अच्छा दिख भी रहा है, ब्लेसिंग्स भी दिख रहे हैं। देखो, मनी ना खर्च हो जाती है कभी-कभी, है ना? ऑलरेडी कमाते हो, सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग थोड़ा-सा प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा है। कुछ कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप सोच रहे हो। थोड़े-से इमोशंस में बह के कोई डिसीजन तुरंत ना लें, गिल्ट होके ना लें, ये कहूँगी एज़ अ सजेशंस दिख रहा है। आपका ना मिलने, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो अपने पर्सन से मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई है। टेलीफ़ोनिक से बात नहीं बन रही है ना? टेलीफ़ोनिक से सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा-सा मिलो तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर जो लोग साथ में रहते हैं, कहीं पे जाके एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, थोड़ा-सा घूमना-फिरना, भले उसके लिए मनी खर्च हो जाए, जो भी है, बट स्टिल आप भावनाओं में, प्यार में कुछ भी स्टेप्स लेने की भी सोच रहे हो। तो दिमाग भी कह रहा है कि मेरे को कुछ चीज़ें रिलैक्स करने के लिए या हील करने के लिए ये एक्शंस लेना है, वो चीज़ें आपकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं। बट कहते हैं ना कि आप इतना पॉजिटिव सोच रख रहे हो, लेकिन सामने वाला क्या उसी वे में सोच रहा है, क्या आपको उस वे में सपोर्ट दे रहा है, वो चीज़ें क्वेश्चन मार्क हो जाती हैं आपके लिए, है ना? कि मैं तो इतना सोच रहा हूँ या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, बट देयर इज समथिंग कि सामने वाला उस वे में नहीं ले रहा है। आई थिंक आप कंफ्यूज्ड हो जा रहे हो। आप जितना ही इस रिश्ते को लेके पॉजिटिव वे में आगे फ्यूचर्स प्लान करते हो, बट परिस्थिति या चीज़ें ऐसी हैं, आप इमोशंस में लेके चीज़ें सोचते हैं, बट दुनिया ऐसा है नहीं, है ना? कभी-कभी कुछ चीज़ें क्लेवर हो जाती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी, तो एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। दिल दिमाग में लॉट ऑफ प्लानिंग्स हैं। बहुत बड़ा-बड़ा ख्याल है ना कि मैं इतना बड़ा अच्छा घर खरीद लूँ, इस तरह से जीऊँ, कमिटेड रहूँ, डेटिंग रिलेशनशिप है तो मैरिज कर लूँ। बट रिवर्ट में वो चीज़ें मिले तब तो वो कहूँगी तो थोड़ा-सा कनिंग फैक्टर कह सकते हैं या जो भी, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। लंबा समय लग-लग के फिर आपको रीच आउट होती हैं चीज़ें, फिर कम्युनिकेशंस होती हैं। अगर आप निकलना भी चाहते हो तो वो निकल नहीं पा रहे वो सिचुएशन से, वो वाली चीज़ें दिखती हैं। पैसा है तो खर्च है ना? चीज़ें करते भी हो, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए वो चीज़ें इक्वली जो मिलना चाहिए ना, कि मैंने इतना एफर्ट डाला है रिश्ते में तो सेम मुझे भी मिले, वो तो उतना हद तक नहीं मिल रहा। बैलेंस कर रहे हो ऑल्दो, है ना? अभी भी एक अच्छा ही सोच कहूँगी। रिश्ते को लेके, पर्सन को लेके बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छा सोच रख रहे हो। भले ही आपके साथ में वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन आप रखते
ज़रूर हो। थोड़े से अपनी सीक्रेट्स, अपनी मिस्टीरियसपन में थोड़े से खोए-खोए से दिख रहे हो, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में थोड़ा-सा दिख रहा है कि फ्यूचर्स के रिगार्डिंग फ्लो हो रहा है, कि मैं जो सोच के चल रहा हूँ वो आगे होगा भी कि नहीं होगा, तो उसमें थोड़े से कन्फ्यूज़्ड दिख रहे हो। आप मुझे पॉसेसिव हो रिलेशनशिप पे लेके एंड कुछ चीज़ों को आप उनको संजो के समझाना चाहते हो कि ये चीज़ें मत करो कुछ चीज़ों को, तो वो चीज़ें दिख रही हैं, बट लैकिंग हो जा रही हैं, है ना? समय के हिसाब से लग रहा है कि कहीं कुछ चीज़ें कम ना हो जाए या कुछ चीज़ें बिखर ना जाएँ। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेज़ेंट। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या बात है! लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का ही अगर कहूँ तो जो फर्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ, वहाँ इमोशंस, भावनाएँ दिख रही हैं एंड फीलिंग्स भी दिख रही हैं। आप रखते हो तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ में दिखती हैं। देखती हूँ और क्या है। तरीका अलग है ना? पर्सन टू पर्सन ना सोच वैरी करती है। कभी-कभी ना प्यार करते तो लोग हैं, लेकिन उसे ना जता नहीं सक रहे हैं। तो आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ एलिगेशंस लगा दे रहे हैं या ये आपको इमैच्योर समझ रहे हैं, तो हाइपर हो जा रहे हैं। कम्युनिकेशंस में टॉक करते हैं तो लाउड वॉइस दिखती है, बट प्यार का तो है कहूँगी, इतना तो दिखता है। समझ नहीं पा रहे हो। देखो आपके पर्सन ना आई थिंक थोड़े से, या आपको लग रहा है कि ये मेरे से झूठ बोल रहा है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहा तो उसको एक बड़ा-सा बतंगड़ बना दे रहे हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। ये आपसे थोड़ा-सा नाराज़ हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में नाराज़गी दिखती है, नेगेटिव थॉट्स दिखती है, ज़बरदस्ती की ब्लेमिंग दिखती है। आपने अगर थोड़ा भी कहा हो, भले आप फिर बाद में उसको बैलेंस भी करना चाह रहे हो, बट ये इंसान नहीं मानते हुए दिख रहे हैं कि क्यों कहा, है ना? ये एलिगेशन सही नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है, इस तरह से तो ये थोड़े हाइपर होते हुए दिख रहे हैं। तभी मैं कहूँगी कुछ चीज़ों को आप रेस्ट्रिक्ट अगर करना चाह रहे हो तो इनकी सुनने की कैपेसिटी ज़ीरो है, नहीं सुन सकते हैं ये। ये किसी और को सुन लें, किसी से सजेशंस ले लें, बट आपको सुनेंगे नहीं। वर्कआउट करना ज़रूर चाहते हैं, ये भी थोड़े टाइम के लिए आपके साथ में घूमना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इनके लिए फेक हो जा रहा है। आई थिंक ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं फिलहाल। आप क्या चाह रहे हो एग्ज़ैक्टली, आप तो इनकी इंट्यूशंस में थोड़ी-सी कमियाँ दिख रही हैं। प्यार करते हैं बट वर्कआउट कैसे करूँ, क्या करना चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा है। गुस्सा है मन में, एंग्ज़ायटी भी है एंड थोड़ी-सी ये एंग्ज़ायटी में भी दिख रहे हैं। तो ऐसे डिप्रेस्ड एनर्जीज़ जितना आप नहीं हो, बट ये डिप्रेस्ड दिख रहे हैं मुझे। एंड बीते कुछ टाइम से अगर कहूँ तो इनको रिजेक्टेड, बार-बार वही चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं, तो ये थोड़े से नेगेटिव ज़ोन में जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स इनको कनेक्ट हो जा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, अगर कुछ चीज़ें आप फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, कमिट के रिगार्डिंग सोच रहे हो ना, प्लान्स करो, तो ये चीज़ें भी, ये भी करना तो चाहते हैं। लेकिन आई थिंक माइंडसेट कुछ मैच नहीं हो रहा है या कम्युनिकेशंस में मिसमैच हो जा रही हैं। प्यार दोनों ही करते हो, मन में भी फीलिंग्स हैं, रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है, बट लॉजिकली ये समझ नहीं पा रहे हैं आपको एंड लॉजिकल हो जा रहे हैं, या किसी से सजेशंस ले रहे हैं तो शायद उस वे में करेक्ट नहीं हो जा रहा है, बट ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं, इतना ज़रूर कहूँगी। आने वाले समय में भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में ये अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत ज़्यादा खुद को रखेंगे, ये सोच रहे हैं, प्लान्स इनका भी बहुत ज़्यादा है मल्टीपल्स। देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। आपकी तरफ में क्या है आउटकम एनर्जीज़? भले आपको लगता हो कि कुछ चीज़ें मुझे फेक करना पड़ा है, नहीं मन है, बट आई थिंक यूनिवर्स कहना चाहते हैं एज़ अ गाइडेंस थोड़ा-सा कर लो एडजस्ट, है ना? इधर देखते हैं क्या है। देखो इस रिलेशनशिप को लेके ना ये किसी से कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं, बट ओवरऑल में भी इनका चिड़चिड़ापन दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशंस दिख रहा है। आई थिंक थोड़ा-सा शांत होके या थोड़ा टाइम लेके कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है स्पेंसर से, बिकॉज़ ये मुझे हाइपर एनर्जीज़ में ज़्यादा दिख रहे हैं। इनका गुस्सा, इनकी हाइपरनेस बहुत सारे चीज़ों से हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप ही से। इनका जो कुछ भी अगर इनके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो ये थोड़े से डिस्टर्ब मूड में दिख रहे हैं, एंग्ज़ायटी में दिख रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशंस तो ओवरऑल में भी दिख रहा है। देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके।
प्यार तो रहेगा मन में, आपका भी दिख रहा है कि आप हाइपर हो सकते हो बिकॉज़ इनकी एनर्जीज़ ऐसी हैं, तो कम्युनिकेट करोगे तो हाइपरनेस आपका भी बढ़ सकता है, गुस्सा थोड़ा लेवल हाई हो सकता है आपका। एक्शंस दिख रहा है, मन भारी हो सकता है कि आप प्यार से कर रहे हो नहीं, तो वो आप कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि प्यार से नहीं कनेक्ट करना चाहो या थोड़ा हाइपर, बट लव मन में बहुत ज़्यादा रहेगा। डीप इमोशंस आपकी एनर्जीज़ में दिख रही है कि आने वाले समय बहुत ज़्यादा रहेगी। इधर देखते हैं क्या है। देखो इनसे ना कुछ फेक वर्क हो सकता है। ये बचाने के रिश्ते में या जो भी अब आपको अच्छा लगे, ना लगे, बट ये थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहेंगे, थोड़े से फेक भी रहेंगे एंड हील भी करना चाहेंगे। तो कम्युनिकेशंस में इनका अलग लेवल का देखने को कुछ मिल सकता है। मतलब नॉर्मली कुछ चीज़ें कहूँगी, अच्छा करने के लिए देखो डिस्टर्ब चीज़ों को ये भी कहीं न कहीं करेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज़ ही और शी लव्स यू अ लॉट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लव नहीं है, फीलिंग्स नहीं है एंड सजेशंस भी किसी से लेते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन किसी से तो गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं। मिलने की फ़ेज़ेज़ कई लोगों के लिए हो सकती हैं। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये कोई सडन एक्शंस या प्लान कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं सामने में, ऐसा भी कह सकती हूँ। या अगर साथ में थे तो थोड़े टाइम के लिए कहते हैं कि थोड़ा टाइम घूम के आएँ, तो वैसा कुछ कर सकते हैं। अब आपको अच्छा लगे ना लगे वो चीज़ें इनकी तरफ से देखने को मिल सकती हैं शायद। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। ये जो समय है अपने लाइफ को करेक्ट करने की है, लाइफ के साथ में बढ़ने की है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहें, स्ट्रांग रहें। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट हो तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करें। एंड मेरे से कोई अपनी अगर रीडिंग करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।